हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़ आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.2 की क्वेश्चन नंबर 1 कराऊंगा। और गाइज़ इससे पहले की वीडियोस में मैंने एक्सरसाइज 3.1 करा दिया, जिनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। और गाइज़ इस क्वेश्चन में टोटल 2 पार्ट्स है, दोनों पार्ट में इसी वीडियो में कराऊँगा। यहाँ मैंने एक पार्ट लिख के रखा है। तो गाइज़ देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस in the following problems and find their solutions graphically। क्वेश्चन ने यहाँ कहा है कि दोनों पार्ट के लिए, ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट भी है, वो भी कराऊंगा। दोनों पार्ट के लिए कहा है कि ये जो फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो प्रॉब्लम को देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more then the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो गाइज यहाँ क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स क्विज़ में पार्ट लिया है और उन 10 स्टूडेंट में से लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं, मतलब लड़के जितने हैं उससे 4 ज़्यादा है। गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़, मतलब लड़की की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, मतलब इन 10 स्टूडेंट में से कितना लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं, ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसके लिए हम पहले लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ़ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो देखो गाइस, मैंने लेट कर लिया। लेट द नंबर ऑफ़ बॉयज़ बी x एंड द नंबर ऑफ़ गर्ल्स बी y। मतलब हमने लेट करा कि पकड़ लो इस 10 स्टूडेंट में से x टू लड़का है और y टू लड़कियां है। अभी गाइज इन्हीं दोनों x एंड y को यूज़ करके इस प्रॉब्लम से हम 2 इक्वेशन बनाएंगे और उन 2 इक्वेशन से हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। देखना कैसे। तो पहले x एंड y यूज़ करके इक्वेशन बनाते हैं। तो गाइज यहाँ कहा है कि 10 स्टूडेंट्स हैं, उन 10 में से लड़कियाँ भी है लड़के भी है। तो यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लड़का लड़की मिला के 10 स्टूडेंट है। तो यहाँ हमने लड़के को x पकड़ा, तो लड़के का संख्या x है और लड़कियों का संख्या y है, और लड़का लड़की मिला के टोटल 10 स्टूडेंट है। ये क्वेश्चन ने हमें कहा, इसको हम इक्वेशन 1 दे दिया। उसके बाद कहा है कि गाइस गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉयज़, मतलब जो लड़कियां हैं वो लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो ऐसे ही होगा ना, y इक्वल x प्लस 4। मैं समझाता हूँ गाइस ये ऐसे क्यों हुआ। क्वेश्चन ने हमें कहा है लड़कियां 4 ज़्यादा है लड़कों से, तो हमें इक्वल करने के लिए लड़का 4 कम है ना, तो लड़के की संख्या में हमने 4 बढ़ा दिया, तभी लड़कियों का इक्वल हो गया। क्योंकि लड़की की संख्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लड़कों से 4 ज़्यादा है। लड़कों का संख्या हमने x पकड़ा और लड़की का y पकड़ा। y x से 4 ज़्यादा है क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कहा है कि लड़कों से लड़कियाँ 4 ज़्यादा। ये देखो, गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ़ बॉयज़, मतलब लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हैं, 4 ज़्यादा है, इसीलिए हमने इक्वल करने के लिए लड़कों के संख्या को 4 बढ़ा दिया। क्योंकि लड़का कम है, 4 कम है ना लड़की से, इसीलिए 4 बढ़ा के हमने समान कर दिया। और एक काम करते हैं, एक्स वाई को एक साइड कर लेते हैं, y और प्लस x इस साइड में आ जाएगा, माइनस x हो जाएगा, इक्वल के उस पर 4 रह जाएगा, और इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब गाइस इक्वेशन तो बन गया। अभी यहाँ से हम हर एक इक्वेशन का एटलीस्ट 2 सोल्यूशन निकालेंगे और बाद में ग्राफ में उन सोल्यूशन को बिठा के लाइन बनाएंगे, और दोनों लाइन जहाँ कट करेगा वहीं से हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो दोनों के लिए 2 बॉक्स बना लेते हैं पहले। तो देखिए गाइस, 2 बॉक्स बना लिया। एक बॉक्स इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन को ऊपर लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल 10, इसके लिए ये बॉक्स, और इसके लिए दूसरा बॉक्स y माइनस एक्स इक्वल 4। अभी हम इस इक्वेशन का 2 सोल्यूशन निकाल के इस बॉक्स में बिठाएंगे। x की वैल्यू कुछ पकड़ेंगे तो y की वैल्यू निकलेगा, या तो y की वैल्यू पकड़ने से x की वैल्यू निकलेगा। ऐसा ही दोनों बॉक्स को सॉल्व करूँगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँगा। अब गाइस इक्वेशंस को मैं राफ में सॉल्व करूँगा और वैल्यूज़ को बॉक्स में ला के बिठा दूँगा। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई, तो यहाँ लिख लेता हूँ x प्लस वाई, और इक्वल कितना है 10 है। तो गाइज मैं इस इक्वेशन में लेट कर लेता हूँ x को, x इक्वल 5 लेट कर लेता हूँ। तो इस इक्वेशन में x की जगह 5 बिठा दिया, प्लस y इक्वल 10।
तो y रख देता हूँ, उस साइड में 10 है, +5 इस साइड में था, उस साइड में चला गया तो -5 हो जाएगा। y इक्वल 10 - 5 5 आ गया। तो मतलब हमने x की वैल्यू 5 लेट करा तो y की वैल्यू भी 5 निकल आया। अभी फिर से x या तो y की वैल्यू लेट करते हैं। इस बार मैं लेट कर लेता हूँ y इक्वल 4। तो इस इक्वेशन में y की जगह 4 बिठा दूंगा। x + y है ना, y की जगह 4 इक्वल 10 है, 10 बिठा दिया। अभी सॉल्व करूँगा, x रख देता हूँ, 10 उस साइड में ऑलरेडी है और यहाँ से जो +4 था वो उस साइड में चला जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो x इक्वल कितना निकला, 10 - 4 6 निकल गया। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, जब हमने y की वैल्यू 4 लेट किया x की वैल्यू आया 6। वैसे ही गाइस इस इक्वेशन को सॉल्व करके इन दोनों बॉक्स को फिल करना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को। तो मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ। इक्वेशन है y - x = 4, y - x = 4। तो यहाँ गाइज मैं x को कुछ पकड़ लेता हूँ, लेट x = 2 पकड़ लिया। तो अभी इस इक्वेशन में x की जगह 2 पुट करूँगा, y की जगह y, माइनस की जगह माइनस, x की जगह 2 और इक्वल के उस पर 4 है। अभी गाइज मैं यहाँ y रख देता हूँ, उस साइड में 4 है, 4 रख लिया और -2 इस साइड में चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। y इक्वल कितना निकला, 4 + 2 6। तो मतलब x की वैल्यू 2 लेट करने से y की वैल्यू 6 आया। तो यहाँ लिख लेता हूँ, x की वैल्यू 2 लेट करा, y की वैल्यू हमें 6 मिला। अभी फिर से इस इक्वेशन में मैं इस बार y को 2 लेट कर लेता हूँ, लेट y = 2। इस इक्वेशन में y की जगह मैं 2 पुट करूँगा। तो फर्स्ट में y है, 2 पुट कर लिया, उसके बाद माइनस है, माइनस x की जगह x = 4 है। अभी -x रख दूँगा, उस साइड में +4 है और ये +2 उस साइड में चला जाएगा तो -2 बन जाएगा। तो -x = 4 से 2 गया तो 2 बन जाएगा। तो अभी गाइज x की वैल्यू चाहिए, -x की नहीं, तो मैं मन ही मन और एक x से इस पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा। तो माइनस माइनस ये +x हो जाएगा और ये प्लस माइनस -2 हो जाएगा। तो गाइज मैंने y की वैल्यू लेट किया 2 और हमें x की वैल्यू मिला -2। तो ये दोनों बॉक्स फिल हो गया। अभी हम इन दोनों बॉक्स की वैल्यूज़ को ग्राफ में पुट करके हम सोल्यूशन निकालेंगे, 2 लाइन बना के। देखना कैसे। अब देखो गाइज, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये x एक्सिस है, इधर x है, इस साइड में x' है, ये y एक्सिस है, ऊपर y, नीचे y'। और सुविधा के लिए गाइज ये जो 2 बॉक्स हैं यहाँ मैंने बना लिया और नीचे इक्वेशन का भी नाम दे दिया। इस इक्वेशन से ये बॉक्स आया, इस इक्वेशन से ये बॉक्स आया। अभी इन दोनों बॉक्स से यहाँ 2 लाइन बनाऊंगा। तो पहले बॉक्स से लाइन खींच रहा हूँ। तो x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू भी 5 है। तो यहाँ लिख रहा हूँ x की वैल्यू 5 है। देखो गाइज, x की वैल्यू 5 है तो 5 और y की वैल्यू भी 5 है, तो मतलब y ऊपर आएगा, प्लस की 5 है इसीलिए ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ होगा पॉइंट, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हुआ 5,5। देखो गाइज, 5 कर इधर गया, 5 कर ऊपर आया, दोनों प्लस का है इसीलिए x की वैल्यू प्लस का है इसीलिए दाएं तरफ गया, y की वैल्यू प्लस का है इसीलिए ऊपर आया। अभी दूसरा पॉइंट की कोऑर्डिनेट है 6,4। x की वैल्यू 6 है तो मतलब यहाँ तक ये 6 है और y की वैल्यू कितना है, 4 है, तो मतलब 4 कर ऊपर आएगा, 1 2 3 4 इतना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ 6,4। अभी इस बॉक्स से हमने ये 2 पॉइंट बना लिया। अभी इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूँगा तो लाइन बन जाएगा। तो ज्वाइन कर रहा हूँ। देखो गाइस, मैं स्केल से ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूँ। मतलब ऐसा एक लाइन खींचूंगा जो दोनों पॉइंट की बीचों बीच से गुजरे। तो ये लाइन बना दिया मैंने, ये लाइन दोनों पॉइंट को काट के गया। तो ये लाइन इस इक्वेशन से बना, तो इक्वेशन का नाम भी मैं नीचे लिख रहा हूँ, x + y = 10। इस इक्वेशन से ये लाइन बना। अभी गाइज दूसरा बॉक्स से दूसरा लाइन बनाऊंगा, मतलब दूसरा इक्वेशन से बनेगा वो लाइन। तो x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 2 है मतलब 2 घर जाएगा, प्लस का है इसलिए प्लस की तरफ जाएगा, और y की वैल्यू 6 है, प्लस का है इसीलिए 6 तक उठेगा, ये 6 है तो 2 का सीधा ऊपर 6 घर उठेगा तो यहाँ तक आ जाएगा। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है, 6 तक गया। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हुआ 2,2
6। अभी दूसरा पॉइंट है कि कोऑर्डिनेट -2, +2। तो x की वैल्यू -2 है, मतलब इधर आएगा, माइनस की तरफ 2 घर आएगा, और y की वैल्यू +2 है, तो सीधा ऊपर उठेगा, मतलब इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हुआ -2, +2। अभी गाइस इस बॉक्स से 2 पॉइंट निकल गया, तो इन 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ मैं। देखो गाइस, ये 2 पॉइंट ज्वाइन करने से हमें एक लाइन मिल गया। तो ये लाइन आया इस इक्वेशन से, x माइनस वाई इक्वल 4 से। यहाँ लिख लेता हूँ x माइनस वाई इक्वल 4। अभी देखो गाइस, ये जो लाइन है ये उस लाइन को कहाँ जाके कटा, यहाँ ना। तो पहले वाला लाइन को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ यहाँ पे। तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया दोनों लाइन ने। तो अगर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर मैं इस वाई एक्सिस को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा देता हूँ तो यहाँ 6 है, तो यहाँ तक जाके 7 हो जाएगा। एक एक डिफरेंस है, तो इस घर का भी उतना ही है ना, तो 7 यहाँ हो जाएगा। और देख लो गाइस, ये हर एक जो यूनिट है, यूनिट का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर करके है। 5 से 6 तक भी 1 सेंटीमीटर, और 6 से 7 तक भी 1 सेंटीमीटर मैंने रखा। तो वाई एक्सिस में 7 यहाँ आ जाएगा। और ये पॉइंट की अभी कोऑर्डिनेट हमें कैसे मिलेगा, देखो, ये एक्स एक्सिस की तरफ 3 यूनिट गया, और वाई एक्सिस की तरफ 7 यूनिट उठा, मतलब 7 की लेवल में है ना, तो 7 यूनिट ऊपर आया और 3 यूनिट दाएं तरफ गया। तो इसकी ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसकी कोऑर्डिनेट होगा x की वैल्यू 3, मतलब ये 3 घर उधर गया, दाएं तरफ गया, और 7 घर ऊपर उठा, तो y की वैल्यू 7 है। तो ये हुआ गाइस सॉल्यूशन हमारा। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 7 है। हमने लेट करा था, देखो गाइस, x हमने बॉयज़ को लेट करा, तो अभी x 3 निकला, मतलब नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3 है। और y हमने गर्ल्स को लेट करा था, तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 है। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो हम इस ग्राफ में ही लिख लेते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ़ बॉयज़ x लेट किया था, x की वैल्यू 3 निकला, तो इसीलिए नंबर ऑफ़ बॉयज़ होगा 3। एंड नंबर ऑफ़ गर्ल्स हमने गाइस y लेट करा था, नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी y लेट करा था। अभी y 7 निकला, पहले वाला x होता है, दूसरा वाला 7 होता है, तो y 7 निकला, मतलब नंबर ऑफ़ गर्ल्स है 7। तो ये था सोल्यूशन गाइस, हमने इस ग्राफ से ये सोल्यूशन निकाला। नंबर ऑफ़ बॉयज़ 3 है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स 7 है। 7 और 3 मिला के टोटल 10 स्टूडेंट ने मैथ्स क्विज़ में पार्ट लिया था। तो गाइस ये था इस क्वेश्चन की सोल्यूशन, इस पार्ट की, फर्स्ट पार्ट की। अभी ये सेकंड पार्ट को करते हैं। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 1 की सेकंड पार्ट को देखिए। क्वेश्चन ने क्या कहा, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रेस 50 रुपीज़, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रेस 46 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो गाइस क्वेश्चन ने क्या कहा, मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्वेश्चन ने कहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स एक साथ कॉस्ट है 50 रुपीज़, और 7 पेंसिल एंड 5 पेन एक साथ कॉस्ट है 46 रुपीज़। हमें निकालना है एक पेन और एक पेंसिल का दाम कितना है। तो इसके लिए हम लेट कर लेंगे, एक पेंसिल का दाम x लेट कर लेते हैं और एक पेन का दाम y लेट कर लेते हैं। उसके बाद इक्वेशन बनाएंगे और ज्योमेट्रिकली उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले लेट कर लेते हैं। अब देखिए गाइस, लेट कर लिया। द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y। तो अभी इस x एंड y को यूज़ करके यहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहले कहा 5 पेंसिल एंड 7 पेन के दाम 50 रुपया। तो एक पेंसिल का दाम हमने x लेट किया, तो 5 पेंसिल का दाम क्या होगा, 5x होगा। और यहाँ हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। और एक
पेन के दाम हमने y लेट किया, तो 7 पेन है, 7 पेन के दाम कितना होगा, 7y होगा। और टुगेदर 50 रुपीज़ लगा है, तो यहाँ इक्वल 50 होगा, मतलब 5 पेंसिल 7 पेन एक साथ 50 रुपया। तो इसीलिए एक पेंसिल का कॉस्ट हमने x लेट किया, इसीलिए 5 पेंसिल का कॉस्ट होगा 5x, और एक पेन का कॉस्ट हमने y पकड़ा, तो 7 पेन का 7y होगा, और टुगेदर 50 रुपया। तो इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेंगे। अभी नेक्स्ट कहा है कि 7 पेंसिल 5 पेन मिला के 46 रुपया लगा। तो एक पेंसिल का हमने x पकड़ा, तो 7 पेंसिल कितना होगा, 7x होगा, प्लस 5 पेन, एक पेन का हमने y लेट किया, तो 5 पेन 5y होगा, इक्वल कितना हुआ, 46। इसको हम इक्वेशन 2 पकड़ लेंगे। अभी गाइज ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी हम ज्योमेट्रिक मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके हम ग्राफ से ही सॉल्व करना है, तो इसलिए हमें इन दो इक्वेशंस की एटलीस्ट दो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, तभी हम ग्राफ में लाइन बना पाएंगे। तो यहाँ मैं हर एक इक्वेशन के लिए एक एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब देखो गाइज, यहाँ 2 बॉक्स बना लिया। इस इक्वेशन के लिए ये बॉक्स बनाया, तो इस इक्वेशन का नाम लिख लेता हूँ ऊपर 5x प्लस 7y इक्वल 50। और इस इक्वेशन के लिए ये बॉक्स, इसके ऊपर भी इक्वेशन लिख लेता हूँ 7x प्लस 5y इक्वल 46, 5y इक्वल 46। अभी गाइज ये सब इक्वेशंस को एटलीस्ट 2 टाइम्स सॉल्व करके हम x एंड y की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो राफ में सॉल्व करूँगा और वैल्यू लाके यहाँ बिठा दूँगा। तो देखो गाइज, फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाला। तो जो वैल्यू निकलेगा यहाँ इस बॉक्स में बिठाऊँगा। गाइज हमें ये x एंड y की वैल्यू निकालना है, तो अगर हम x लेट करेंगे y निकलेगा, y लेट करेंगे तो x निकलेगा। लेकिन ये यहाँ हमें सोच के लेट करना पड़ेगा, जैसे कि अगर x लेट किया y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, ये सब आप लोग सोच के करना। तो मैं यहाँ y को लेट करता हूँ, y को 0 लेट कर लेता हूँ, लेट। तो इस इक्वेशन में y की जगह मैं 0 पुट कर दूँगा। 5x प्लस 7y है ना, y की जगह हम 0 लिख लेंगे, इक्वल 50 है। अभी 5x रख दूँगा, प्लस 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, इक्वल 50 है। अभी 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ बचा 5x। x के साथ 5 मल्टीप्लाई हुआ है, तो x रख देंगे, तो उस पर 50 है। 5 मल्टीप्लाई था तो डिवाइड में आ जाएगा। अभी 5 50 में कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स, तो x इक्वल निकल गया 10। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि हमने y की वैल्यू 0 लेट किया, तो x की वैल्यू आया 10। अभी गाइज इस इक्वेशन में मैं y को लेट कर लेता हूँ 5, लेट y इक्वल 5 लेट कर लिया। तो इस इक्वेशन में y की जगह इस बार 5 बिठा दूंगा, प्लस 7 इंटू y की जगह 5 इक्वल 50 है। अभी 5x रखूँगा, यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा, इक्वल 50 है। 5x रख लेता हूँ, प्लस 35 उस साइड में जाएगा, तो 50 से माइनस हो जाएगा 35। अभी 5x रख देता हूँ, 50 से 35 गया तो 15 रह जाएगा, x रख दिया, 15 उस साइड में ऑलरेडी है, 5 मल्टीप्लाई है, डिवाइड में चला जाएगा। 5 15 में कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, x इक्वल 3 निकल गया। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, हमने y की वैल्यू 5 लेट किया था और x की वैल्यू निकला 3। तो ऐसे ही गाइज इस इक्वेशन को भी 2 बार सॉल्व करके ये ब्रैकेट फिल करना है। अब देखो गाइज, ये सेकेंड इक्वेशन मैंने यहाँ लिख लिया, तो इस बार मैं लेट करूँगा x इक्वल 3 लेट कर लेता हूँ। तो यहाँ x की जगह मैं 3 बिठाऊँगा, 7 इंटू एक्स है, तो x की जगह मैं 3 लिख लिया। उसके बाद प्लस है, प्लस 5 y है, y इक्वल 46 है, 46 लिख लिया। अभी गाइज 7 3 21 होता है, प्लस 5y इक्वल 46। 5y रख लेता हूँ क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, x तो लेट कर लिया, इक्वल है 46। अभी y रख लेता हूँ और यहाँ पे प्लस 21 था, वो उस साइड में चला जाएगा, तो माइनस 21 बन जाएगा। 5y रख लेता हूँ, 46 से 21 गया तो 25 बचेगा। अभी y रखा तो उस साइड में 25 ऑलरेडी है, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई था, इधर गया तो डिवाइड हो जाएगा। 5 25 में 5 टाइम्स गया, तो y इक्वल कितना हुआ, 5।
यहाँ एक चीज़ देखो गाइज, मैं जो ये 3 लेट किया ये सब मैंने गाइज पहले ही एज्यूम करके लेट किया कि मैं यहाँ 3 बिठाऊंगा तो ऐसे ही होगा। मैंने सोचा 3 7 जा 21 हो जाएगा, 21 उस साइड से माइनस होगा तो 25 बचेगा, 5 से डिवाइड कर लूँगा तो मेरा एक नंबर आ जाएगा, एक डिजिट आ जाएगा जो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो मैंने ऐसे सोच के ही ये सब लेट किया। तो यहाँ मैंने x की वैल्यू 3 लेट किया तो y की वैल्यू 5 आ गया। अब गाइस फिर से ऐसे ही कुछ लेट करना है जैसे कि फ्रैक्शन में ना आए, लेकिन यहाँ पे और कुछ ऐसा नहीं लेट कर सकते जो फ्रैक्शन में ना आए। तो कुछ भी लेट कर लेता हूँ मैं x या y को। इस बार गाइस मैं y को लेट कर लेता हूँ, y को मैं 2 लेट कर लिया। गाइस यहाँ ऐसे कुछ भी वैल्यूज़ में हम लेट नहीं कर सकते जो कि फ्रैक्शन में ना आए, फ्रैक्शन में आएगा ही, इसीलिए हमने कुछ भी लेट कर लिया y को। तो इस इक्वेशन में y की जगह हम 2 पुट करेंगे, 7x प्लस 5y, y की जगह 2 इक्वल कितना है 46 है। अभी काउंट करेंगे 7x प्लस 5 इंटू 2 10 इक्वल 46। अभी 7x रख दूंगा, प्लस 10 उस साइड में चला जाएगा तो 46 से माइनस हो जाएगा। अभी 7x इक्वल 46 से 10 गया तो 36 हो गया। अभी x रख देता हूँ, 36 डिवाइडेड बाई 7 हो गया। मल्टीप्लाई में था 7, डिवाइड में आ गया। तो गाइज यहाँ हमने y की वैल्यू 2 लेट किया और x आया 36 डिवाइडेड बाई 7। तो इन वैल्यूज़ को हम ग्राफ में पुट करेंगे और एक्स वाई निकाल लेंगे। अब देखो गाइज ये ग्राफ बना लिया मैंने और ये 2 बॉक्स यहाँ, ये जो 2 बॉक्स है यहाँ लिख लिया और ऊपर में इक्वेशन भी बिठा दिया। अभी इन दोनों बॉक्स से यहाँ लाइन बनाएंगे, पहले इस बॉक्स से। तो देखो गाइज यहाँ x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू प्लस 10 है तो प्लस 10 तक जाएगा, y की वैल्यू 0 है मतलब ऊपर भी नहीं जाएगा नीचे भी नहीं जाएगा। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हुआ 10,0। फर्स्ट x की वैल्यू होता है, दूसरा y की वैल्यू होता है, तो इसीलिए 10,0 हुआ। x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है। अभी नेक्स्ट पॉइंट का इस दोनों पॉइंट से बनेगा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, प्लस 5 है इसीलिए ऊपर जाएगा 5 तक जाएगा। तो ये पॉइंट हुआ 3,5। देखो गाइज x की वैल्यू 3 है, 3 तक गया, y की वैल्यू 5 है, 5 तक ऊपर आया, तो ये पॉइंट हो गया। अभी इन दोनों पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे तो इस बॉक्स से बना हुआ लाइन बन जाएगा। तो ज्वाइन कर देता हूँ मैं। तो देखो गाइज मैं ये दोनों पॉइंट स्केल से ज्वाइन कर देता हूँ। तो दोनों पॉइंट के बीचों बीच एक लाइन खींच दिया, तो ये लाइन इस इक्वेशन से आया। तो इस लाइन के ऊपर मैं इक्वेशन की नाम लिख लेता हूँ, 5x प्लस 7y इक्वल 50। इस इक्वेशन से ये लाइन बना, इस इक्वेशन से गाइज ये बॉक्स बना, इस बॉक्स से ये लाइन बना, तो इस इक्वेशन से ही तो बना है ना ये लाइन। तो अभी इस बॉक्स का काम हो गया। अभी यहाँ से इस बॉक्स से दूसरा लाइन बनाएंगे। तो इस बॉक्स में गाइज पहले x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है, तो यही पॉइंट है 3 5। तो इसी पॉइंट के बारे में पहले ही कहा। उसके बाद गाइज ये x की वैल्यू 36/7 है और y की वैल्यू 2 है। तो x की वैल्यू अगर 36/7 है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 36/7 को सॉल्व करेंगे, देखो गाइज 7 से 36 में कितने टाइम्स जाएगा, 7 5 35 होता है, तो 5 टाइम्स गया, एक बच गया जिसको 7 डिवाइड नहीं कर पाया, मतलब 5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एक को डिवाइड करने के बाद कितना होगा, यहाँ मैं डिवाइड करता हूँ, 7 से हमें एक को डिवाइड करना है, पॉइंट बिठा दिया 0। 7 10 में कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, 7 हुआ, रह गया 3, पॉइंट बिठा हुआ है तो 0 नमेगा। 7 30 में कितने टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, 7 4 28, तो नमेगा 2। ऐसे ही देखो गाइस 0.14 मतलब 1 से बहुत कम है, मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5.14 ऐसे ही कुछ आएगा, मतलब 7/36 का वैल्यू 5 और 6 के बीच रहेगा। तो मैं पकड़ लेता हूँ, यही पे है, देख लो गाइस 5.14 है ना, तो 5.14 मतलब 5.20 से कम है, 5.2 से कम है, तो यहाँ पकड़ लेता हूँ मैं, मतलब 5 से थोड़ा सा ज़्यादा, 5.1 से थोड़ा ज़्यादा, तो
x की वैल्यू इतना हुआ तो y की वैल्यू कितना है 2 है, तो y की वैल्यू 2 है मतलब 2 अगर ऊपर आएगा तो यहाँ हो जाएगा। तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हुआ 36/7,2। तो गाइस इस बॉक्स से कौन सा पॉइंट आया, इन दोनों वैल्यू से ये पॉइंट आया और इन दोनों वैल्यू से ये पॉइंट आया। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। देखो गाइस मैं स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ज्वाइन कर लिया गाइस, ये दोनों पॉइंट मैंने ज्वाइन कर लिया। अभी ये लाइन इस इक्वेशन से आया 7x + 3y = 46। तो इसके ऊपर या तो नीचे में यहाँ लिख लेता हूँ 7x + 3y = 46। इस इक्वेशन का ये लाइन है और इस इक्वेशन का ये लाइन है। दोनों लाइन ने इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी है, तो x की वैल्यू हुआ, x की वैल्यू 3 हुआ, y की वैल्यू 5 हुआ। देखो गाइज इसको पॉइंट की कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी है 3,5, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5 हमने लिख लिया। तो गाइज यहाँ से हमारा सॉल्यूशन निकल गया। क्वेश्चन में हमें पूछा था, ये देखो, हमें फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन ये दिया हुआ था, मतलब हमें एक पेन और एक पेंसिल का कॉस्ट निकालना है। तो हमने ये निकालने के लिए हमने लेट कर लिया था, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x एंड 1 पेन बी y, मतलब एक पेंसिल का दाम x पकड़ा और 1 पेन का दाम हमने y पकड़ा। तो x एंड y अभी निकल गया, मतलब एक पेंसिल का दाम 3 है और एक पेन के दाम 5 है। तो यही क्वेश्चन ने हमें निकालने को कहा था, एक पेंसिल का कॉस्ट, तो एक पेंसिल का कॉस्ट निकला 3 और एक पेन का कॉस्ट, तो एक पेन का कॉस्ट हमारा 5 निकल गया। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिखूँ या तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पेन को हमने y लेट किया था, देख लो गाइस, कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y, तो y कितना निकला 5, कॉस्ट ऑफ 1 पेन 5, RS 5 लिख लेता हूँ, रुपीज़ 5 रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, रेस कितना है, पेंसिल को हमने x लेट किया था, ये देखो, तो x निकला 3 मतलब 3। तो गाइस ये हो गया कॉस्ट ऑफ 1 पेन 5 रुपीज़ और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल 3 रुपीज़। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। हमें क्वेश्चन ने कहा था एक पेंसिल और एक पेन का दाम निकालना है, तो एक पेंसिल का दाम 3 निकाल लिया और एक पेन का दाम 5 निकाल लिया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। आशा करता हूँ मैं वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।